अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, IMF से भीख का जुगाड़ होते ही गजा पीस में पाकिस्तान की शमूलियत। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कि अमेरिका ने अब बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान कर दिया है और उसके सदर होंगे डोनाल्ड ट्रंप। बुखारी साहब, इसमें शमूलियत के लिए पाकिस्तान को दावत दी गई है, बाकी ममालिक पर तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, सबसे बड़ा सवाल कि It's क्या a trap, Saira, and I wish and I advise Pakistan leadership not become part of it. क्योंकि जिस किस्म के लोगों के नाम अनाउंस हुए हैं, most of them are known anti-Palestinians. A few moments later. पाकिस्तान ने गजा में देर पा अमन के हुसूल के लिए बोर्ड ऑफ पीस शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। अब सवाल ये है कि अगर हम $1 अरब अदा करेंगे तो कैसे करेंगे और कहाँ से आएगा? क्या हमें IMF के पास जाना पड़ेगा? वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त डिवोर्स पे है। उनकी MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात हुई है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 9.इंडिया के एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी जो है वो बेकार के ही परेशान हो रहे थे। यानी कि पाकिस्तानी PM कशकोल शरीफ ने डावोस जाने से पहले ही पूरी फील्डिंग सेट करके रखी थी। जैसा कि आपने देखा, जैसे ही पाकिस्तानी PM कशकोल शरीफ डावोस पहुंचता है और इधर से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से जो है ये ऐलान हो जाता है कि पाकिस्तान जो है वो ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड का मेंबर बनने जा रहा है। अब कल तक, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, कल तक जो पाकिस्तानी मीडिया इसको एक डेथ ट्रैप करार दे रही थी और ये कह रही थी कि जी ये तो बिल्कुल फ़लस्तीनियों के खिलाफ है। अब आप देख लो दोस्तों, यही पाकिस्तानी मीडिया कल इसके फ़ायदे जो है वो पाकिस्तानी आवाम को बताएंगी। तो वो तो हम कल देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इनिशियल रिएक्शन क्या आ रहा है पहले वो आपको दिखाते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो देखने को मिलता रहे। अभी की लेटेस्ट आ रही है कि पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। यह तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये स्टेटमेंट है। हमारे दोस्त हैं, ये इस सारी सूरत हाल को कवर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। रिजवान गिलज़ई साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। और ये क्योंकि अब रिपोर्ट होना शुरू हो गया है, तो मैं जरा बोर्ड ऑफ पीस की बात, आपको पता है, आपको याद होगा कि गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने हामी भरी थी। पाकिस्तान के अस्करी और सियासी क़यादत उस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद थी। तो उस वक्त ट्रंप ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर यह गुफ्तगू की थी, अगर कोई भी मुल्क बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनता है तो $1 बिलियन जमा कराने होंगे। यह कुछ दिन पहले शर्त आई थी, $1 बिलियन। ट्रंप इंतजामिया ने कड़ी शर्त आयद कर दी और ब्लूमबर्ग ने इसको रिपोर्ट किया था कि इस गजा पीस प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए या बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने के लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने यह कड़ी शराइत आयद की हैं कि $1 बिलियन जमा कराने होंगे और मुजवजा बोर्ड गजा की दोबारा तामीर और हमास के असर और रसूख के खात्मे का जिम्मेदार होगा। अच्छा, तर्जमान दफ्तर खारजा ने थोड़ी देर पहले ऐलान कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट दुरुस्त है तो हमारा बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनना, उसके $1 बिलियन कौन पे करेगा? ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की बात है ना, वो एक बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो $1 अरब मांग रहा है, तो पाकिस्तान $1 अरब कहाँ से देगा, तो हम कैसे करेंगे, ये है वो है। ये $1 अरब है। पहले 3 साल फ्री है ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के मेंबरशिप। 3 साल के बाद जब रिन्यू होनी है तो $1 अरब होगा। अब 3 साल बाद ट्रंप होगा नहीं होगा, 3 साल बाद क्या होगा, ये 3 साल बाद देखेंगे। पहले 3 साल तो ये मेंबरशिप फ्री है। हमारे बहुत सारे दोस्तों का ख्याल है कि अभी $1 अरब देना है, तो अभी $1 अरब नहीं देना। क्या मुत्तहदा अरब अमारात पे करेगा, सऊदीया पे करेगा, नहीं पता। फिर अगला सवाल, क्या बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनना इस बात का जामिन है कि हम वो हमास जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर खबरें चलाते रहे कि वो एक नुमाइंदा तंजीम है और वो
जहाद कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है, उसके खिलाफ जाएंगे या उसके साथ खड़े होंगे, अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है। कुछ और लोग इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले ये स्टेटमेंट सुन लीजिएगा दफ्तर खारजा की। पाकिस्तान ने गजा में अमन के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। उम्मीद है कि अमन बोर्ड कयाम से गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद में इजाफा मुमकिन होगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर कैसर बंगाली साहब हैं, ये माहिर मुआशियात हैं, बहुत जबरदस्त इनकी नजर है, इंटरनेशनल पीस प्रोसेस के मामले के ऊपर भी बात करते हैं। वो कहते हैं इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी गई है। बताया जाता है कि इसमें शमूलियत की फीस $1 अरब अमेरिकी डॉलर है। अगर ये दावत कबूल कर ली जाती है, जो कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक कबूल कर ली गई है, तो इस सूदी कर्जे की जमानत कौन देगा? वर्ल्ड बैंक, चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात। पर्टिनेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं। इसके ऊपर शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं कि सदर ट्रंप ने गजा कमेटी को खत लिखा है और साथ भत्ते की मुबैना एक पर्ची भी दे डाली है कि जिसने शामिल होना है वो $1 अरब अमेरिकी दे। पाकिस्तान ने भी ये ऑफर की है और शामिल भी होना चाहते हैं, लेकिन 1 अरब है या नहीं है पता नहीं है। अब ट्रंप इस 1 अरब के एवज मजीद शराइत लगाएगा जो कि पाकिस्तान को पूरा करनी होगी। अच्छा, इसके ऊपर ऑलरेडी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक स्टेटमेंट है और फिर जय्यद उलमाए कराम, जिसमें मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब भी शामिल थे और बड़ी तादाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उलमा भी शामिल थे। ऑलरेडी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि हम किसी ऐसे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनने देंगे या बनेंगे जिसमें हमास को डिसआर्म करने की बात हो या हमास को नेस्तो नाबूद करने की बात हो या फिर गजा के मामले के ऊपर उसमें इजराइल को कोई फायदा होता। तो समझ से बाहर है कि हम इस वक्त किस ब्लॉक के अंदर खड़े हैं। क्या हम चाइनीज ब्लॉक के अंदर हैं या फिर अमेरिकन ब्लॉक के अंदर हैं? क्या हम इजराइल के हक में जाने जा रहे हैं या हम गजा के हक में जाने जा रहे हैं और इजराइल के खिलाफ? मेरी समझ से बालातर है। ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जिसको क्लियर जो है कोई या तो इदारा या प्रेस रिलीज खाली खुली तर्जुमान दफ्तर खारजा के स्टेटमेंट से चीज क्लियर नहीं होगी। तो जी दोस्तों, देखा आपने, अब ये $1 बिलियन, अब एक पाकिस्तानी जो बीच में आपने देखा वीडियो के बीच में, उसका कहना है कि ये तो 3 साल के लिए फ्री है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अब ऐसे ही कुछ बयान जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तानी मीडिया में, लेकिन अभी कल तक तो खतरनाक जो है वो रिएक्शन आएंगे, खास करके वो जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जो थोड़ा बहुत बोल पाते हैं। हालांकि इमरान खान के सपोर्टर हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कम से कम बोल पाते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर है। उन पर रिएक्शन आना बाकी है, वो जब रिएक्शन आएगा तो और देखने में मज़ा आएगा। लेकिन उसके बाद जो क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे वो और भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे, क्योंकि यही पाकिस्तानी मीडिया, खास करके ये सलीम बुखारी, जो कल तक इसको डेथ ट्रैप बता रहा था, अभी देखना अब नेक्स्ट डे से जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट शुरू होगा इनका, और अब इसके फ़ायदे बताना शुरू कर देंगे पाकिस्तानियों को कि इस स्पेस बोर्ड में शामिल होने से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो रहा है, और पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा, इस खित्ते में एक बड़ी ताकत बन के जो है वो भरने जा रहा है। दुनिया जो है हमें पूछ रही है और हम जो है वो फ़िलिस्तीनियों के हक में जो है वो फैसला करेंगे। यही चूरण दिया जाएगा पाकिस्तानियों को, ये तो हमें अच्छे से पता है। लेकिन ये जो $1 बिलियन देने वाली बात है, ये पहले साल ही देना है। अब क्योंकि IMF के एमडी से मुलाकात हो गई है तो वो पैसे भी कहीं ना कहीं से कटोरा शरीफ जो है वो जुगाड़ तो कर ही लेगा। ऐसे भी पाकिस्तानी गरीब तो है नहीं, पाकिस्तानियों के पास पैसे हैं। पाकिस्तानियों के पास भले पैसा ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लीडर्स और फौजी फाउंडेशन के शेयर वेयर इधर उधर कर ही देंगे ये लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। हाँ, हाल ही में अभी ये भी खबर आई थी कि इसराइल ने भी, आज ही खबर आई कि इसराइल ने भी इसको एक्सेप्ट करा इन्विटेशन को, और इसराइल भी इसका मेंबर बनने के लिए जा रहा है। UAE तो खैर पहले ही था, बहरीन तो पहले ही था, और भी कुछ कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट करा है, इस इन्विटेशन को। देखते हैं इंडिया क्या करता है। अभी हमारी तरफ से कोई फिलहाल अभी ऑफिशियली इसको लेके बयान सामने आया नहीं है, आएगा तो पता चली जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। वीडियो खत्म हो गई भाई, पाकिस्तान ने तो भाई एक्सेप्ट कर लिया, पैसा है। अगले दिन भी हमने इस टॉपिक पे बात की थी, हमने कहा कि भाई हमने कौन सा पल्ले से देने, अमेरिका से एक तरफ से लेने, दूसरी तरफ दे देने, वहीं से लेने। ये क्या, ये जो सर ने खबर बताई हुआ है, कागजी कार्रवाई हुआ इस तरह है कि हमारे PM साहब वो गए हैं स्विट्जरलैंड के दौरे पे, और वहाँ पे IMF का वफद भी उनसे मिला है। ये खबरें आई हैं निकल के। अच्छा चलो, वो मिलते रहते हैं पहले, मतलब हो सकता है इसी IMF के साथ हमारी पुरानी दोस्ती जारी है, जान आना जाना पैसा लगा मिलेगा, जाना लगा रहता है। पैसा मिलेगा।
मिलना ही है, किधर जाना उन्होंने? किधर जाना? सही बात यही है। बात है, भाग सकते हैं हमसे। हमने तो समंदर में नहीं छोड़ना उनको, पीछे चले जाना है। वहां पर कह रहा है कि अच्छा एक और चीज, दो चीजें हैं। एक तो ये वाकई ये कि कई कंट्री अगर ज्वाइन करेगी ना, ये चीजें भी आई हैं कि एक तो वो 3 साल का है, लेकिन कई कंट्री जिनके पास पैसा है वो इमीडिएटली भी पैसा देंगी। अच्छा भाई, पाकिस्तान में तो गाजा गाजा कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनका जो क्या नाम है मुआहदा, पीस पैक्ट के पीस पैक्ट, यही अमन मुआहदा, ऐसे ही है ना? अमन मुआहदा ही है ना। तो भाई जब बात ये कि भाई क्या ये सिर्फ गजा के लिए किया जा रहा है, ये जो ग्रुप बनाया जा रहा है, या फिर ये जिस तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उस तरह का कुछ इसमें होगा कि जो कंट्री जो अगर इसमें कोई साफ जरा भाई 1 बिलियन दे के बंदे को, कुछ कंट्री को तो अपने का कोई फायदा हो, तभी तो इस तरह के जो मुआहदे में बंदा $1 अरब कोई छोटे कंट्री को, भाई थोड़ी अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं बड़े कंट्री के लिए बड़ी अमाउंट है, कोई एहसान है भाई, टैक्सपेयर का पैसा होता है, कोई ऐसे तो नहीं कि इधर उधर से आ जाता है पैसा। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा आपसे ये सवाल है जो मैं इस बारे में थोड़ा, अगर ये अमन मुआहदा हो रहा है, ये बन रहा है, तो इसका यही ज़हन है कि ट्रम्प का कि मैं इसका चेयरमैन हूँ, इसके अंदर काफ़ी कंट्री है, यूएनए की तरह ना इसे मैं एक्सपेंड करूँ, लंबा करूँ। मेरा सवाल ये है कि ये सिर्फ इसकी स्वाबदीदी है कि इसके पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट है कि ये लंबा जाए। हो सकता है कल को 2026 में दोबारा इनके इलेक्शन होते हैं, इसका रिव्यू होना है कि ये ट्रम्प अमेरिका के लिए ठीक है कि नहीं है, तो भी सकता है ना, वो नहीं है ना। बात तो ये कि भाई कोई पूरा स्क्रिप्ट जो है, एक पूरे जो होती है कि भाई एक पता चले कि इस ये जो ग्रुप बनेगा इसमें ये चीजें होगी, इसका ये काम होगा। हाँ जी भाई साहब, क्या फायदे क्या नुकसान का नाम बस अभी ये तो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ना कि भाई पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जो है दूसरी पार्टियां वाले करते हैं कि भाई पाकिस्तान अब जो है $1 अरब भी देगा और वहां पे जो है गजा के लोगों को मारेगा। ये पाकिस्तान में नैरेटिव चलाया मतलब ये चल रहा है। ऐसा बेवकूफ सरकार थोड़ी है कि भाई एक पल्ले से भी $1 अरब दे और ऊपर से भाई साहब गजा वाले लोगों को जाके मारे। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये तो बिल्कुल ही निहायत ही बेवकूफाना बात है भाई। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में पैसे की कोई टेंशन? पैसे की कोई टेंशन नहीं, बस हमारा काम यही है कि पैसा आए किधर से, बस यही सोचना है। शिवाज शरीफ का कोई और काम नहीं होता, उनका काम यही होता है भाई अब किसको घेरूं भाई। इंडियन एक नई मूवी आई है तो अपने उसमें आप हमारे बड़े भाई हैं, उसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, वो कह रहा है कि आपने जाना है हमारे साथ घूमने फिरने के लिए, आपके पास पैसा है? वो कहता है पैसे की कोई टेंशन नहीं, हम जिससे भी मांगे हमें कोई ना नहीं करता। तो यही बात है कि भाई हमें जिसका उठना बैठना डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, वो 1-2 बिलियन तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात है। तो ये बाकी भाई बात ये कि अभी जो है ना ये जो ग्रुप बनने जा रहा है, अगर 1 बिलियन मांग रहा है तो भाई इसके पीछे जो 100 चीज, ऐसा तो नहीं कि भाई 1 बिलियन जो ये जो ग्रुप, अच्छा ग्रुप में इनवाइट किया गया जी $1 बिलियन दो, क्या ये गदा को दोबारा से तमीर करने के लिए कि वहां पे हॉस्पिटल बनेंगे? मैं कहता हूँ जिसने गिराया पहले नंबर तो भाई डोनाल्ड ट्रम्प, उनसे मांगे, इजराइल से उनको बोला कि भाई $100 बिलियन दो या 40-50 बिलियन डॉलर। हाँ, जिसने वहाँ पे मासूम लोगों को मारा है, नुकसान किया वहाँ पे। हाँ जी, कितना बोला है। अगर गजा के लिए लेने हैं तो भाई जिसने उड़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो तबाह क्यों किया? तो वही बात है, मैं बार बार गदा का जो नाम ले रहे हैं, मैं तो उस वजह से कर रहा हूँ। नहीं, उसको मतलब बनाना है तो तबाह क्यों किया? ये $1 बिलियन का बोला है भाई, तो समझ ले, आज समझ भाई मुझे समझ, मेरा दिमाग फेल हो रहा है भाई, क्योंकि भाई जो पाकिस्तान लॉजिक नहीं समझ लग रही ना, इसके पीछे क्या अपनी आर्मी भी भेजो, इसके पीछे वो जो सोमाली लैंड है ना, गजा के लोगों को यहाँ से उठाकर वहाँ शिफ्ट करना, ये भी हो सकता है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से उनके लिए तमीर, वो सोमाली लैंड जो नया बनाया इजराइल ने, जो बना रखा है, तो उस वहाँ पर ये भी ऑप्शन है भाई जान। नहीं है किधर, वो कोई नहीं ऑप्शन, ये अफगान पे जा रहा है। सोमाली लैंड को कोई भी नहीं मानता, सिर्फ इजराइल ने ऐसे वो बनाया, तो वो पूरी दुनिया ने उसको खारिज नहीं किया। जब अमेरिका ने कह देना है तो हो जाना है, कौन रोकने वाला है? हाँ, ये जो वो कुदरती वसाइल है ना वहाँ की पट्टी पर, उसको निकालने के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा।
उसमें फिर हमारा भी हिस्सा होगा। हिस्सा हो या ना हो, बदनाम तो हम जरूर कुछ ना कुछ हिस्सा हो या ना हो भाई। वो एक कहावत है, बद अच्छा बदनाम बुरा। कि बद अगर कोई बंदा बुरा है ना तो वो भाई साहब वो छुपा हुआ है तो उसको कोई टेंशन नहीं, वो बहुत अच्छा है। खबर किसी को नहीं है। तो जो भाई साहब पाकिस्तान तो बदनाम जमाना है। हाँ। ये अगर कोई गलत, हालांकि कोई इसके बारे में बुरी सोच ना भी हो, हालांकि पल्ले से पैसे दे रहे तो फिर भी पाकिस्तान में उड़ाया जा रहा है, ये जी मार देंगे फलस्तीनियों को, गाजा वालों को। कहाँ ये से बदनामी भाई हो सकता है ये चीजें इतनी ना हो जितनी तो हमारे सोशल मीडिया ने उठाई हुई। अच्छा भाई, इंडिया भी यूरोप के कई कंट्री ने भी एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, उस माहदे में शामिल होने के लिए उन्होंने भी हामी भर ली है। हाँ जी। और पाकिस्तान ने भी उसको कबूल किया है। अब इंडिया भी देखते हैं कि साफ ज़ाहिर है कि भाई अब जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं इसमें जो है ना अभी तक पूरी जो डिटेल है या जो सच्चाई है वो नहीं आ रही। अभी मेरे ख्याल में कल इसको ना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि भाई क्या रीजन क्या है, ये यूएन की तरह काम करेगा या फिर ये जो एक दो साल के लिए रहेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा, ये लंबा चलेगा। तो इसके पीछे जो सारी जो सर्च करना पड़ेगा फिर जा पता लगा, वरना भाई साहब इंडिया के और खबर सुनाएंगे, पाकिस्तान के कोई और खबर सुनाएंगे, यही चीजें चल रही है मौजूदा टाइम पे। यहाँ पे तो चल रही है भाई साहब फौज के खिलाफ भी चल रही है कि भाई फौज जो पल्ले से पैसा भी देगी और हमास के लोगों को या फलस्तीन के लोगों को मारेगी। बस ये क्योंकि भाई अपोजिशन वाले या जो यूट्यूबर बैठे हुए हैं यूथिए वो तो भाई इस तरह के नरेटिव पैदा कर रहे हैं। कौन सी ऐसी हुकूमत है भाई साहब पल्ले से पैसे भी दे और बदनामी भी ले हैं? चलें जी भाई, अपनी जरूर रहेगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई 1 बिलियन का अगर कोई दे रहा है तो भाई बड़ी है ना। उसमें जो कंट्री इस ग्रुप में शामिल होगा उनको भी तो कोई फायदा होगा तो इतने पैसे देंगे ऐसे बगैर 1 बिलियन थोड़ी सी रकम नहीं है। चलिए बाकी भाई यूएन की वैल्यू तो ऑलरेडी है नहीं, चलो शायद वो जो कुदरती वसाइल वहां से निकलने उसमें हमारा भी हिस्सा होगा। चलो जी भाई, अपनी रात रूट रहेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो, वो कहते हैं ना गाँव में बसा नहीं और पहले वही साहब तो वो वाला हिसाब है कि भाई नहीं हिस्सा तो हमारा होगा, बस इससे हमने भर ली है बस। चलो जी सही है, अपनी रात रूट रहेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।